हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, कहा जाता है नरक का द्वार हमेशा खुला रहता है, वहीं स्वर्ग का द्वार कभी कभार ही खुलता है। इसीलिए कहा जाता है चौड़े रास्ते से बचो, चौड़े रास्ते में मत चलो, संकरे रास्ते में प्रवेश करो। संकरा है वह मार्ग जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। प्रभु ईसा का बपतिस्मा का पर्व 8 जनवरी 2024 सोमवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्याएं 1 से 11 तक। दूसरा पाठ योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 9 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 7 से 11 तक। बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि ईसा के बपतिस्मा के समय स्वर्ग खुल गया। ईसा का बपतिस्मा वयस्क बपतिस्मा था। जब ईसा बपतिस्मा लिए तब वे वयस्क हो चुके थे। ईसा के बपतिस्मा पर चिंतन करते हुए हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। ईसा की तरह हमें भी एक पहचान मिलती है। सबसे पहली बात है, बपतिस्मा के द्वारा हमें एक पहचान मिलती है। वास्तव में इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, ईश्वर ही हमारा है। हम उसी के पास से आए हैं और उसी के पास जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह कि हम इस दुनिया में अनुभव करते हैं कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं, और ये आत्मा की भूख और आत्मा की प्यास है। ईश्वर के बिना हम कितने अधूरे हैं, और ये संसार में रहकर यही अनुभव होता है कि अपूर्णता के कारण हम परेशान हैं। जैसे आज का पहला पाठ हमें ईश्वर से जोड़ता है। नबी ईसायास के द्वारा ईश्वर की वाणी हम तक आती है जो कहती है कि तुम अपना धन, अपना रुपया, पैसा, समय उस पर क्यों खर्च कर लेते हो जो तृप्ति नहीं देती। इसलिए पहली बात हमें ये समझ में आनी है कि तृप्ति कहाँ से आएगी। शरीर से, मन से, संसार से तृप्ति नहीं आ सकती। तृप्ति आती है आत्मा से। इसीलिए हमें ईश्वर से जुड़ना होता है। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है अपनी पहचान, आत्मा की पहचान। इसी को हम आत्मज्ञान कहते हैं। संसार की वासना, तृष्णा और कामना हमें भटकाती है। जैसे एक कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ने के लिए कितनी बार घूमता है, वैसी ही हमारी हालत है। हमें तृप्ति नहीं मिलती। इसीलिए नबी ईसायास हमें जगाते हैं, होश में लाते हैं कि प्रभु की शरण में जाओ, प्रभु के शरण में तृप्ति पाओ। संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में हमें याद दिलाते हैं कि हम संयम रखें। बपतिस्मा में आगे बढ़ना, बपतिस्मा में जागना, और जब हम जागते हैं तो संयम का मार्ग अपनाते हैं। बिना जागे व्यक्ति बड़ा असंयमी होता है। बिना जागे व्यक्ति वासना और तृष्णा में ही होता है। इसलिए बपतिस्मा हमारे जीवन में बड़ी क्रांति लाती है। आत्मा में जागना जरूरी है। बपतिस्मा के बारे में हम यह भी पढ़ते हैं कि वे हमारे पापों को धो डालती है। बचपन हमें कैसे मिला, बचपन का परिवेश कैसे था, वो हमारे हाथ में बहुत बार नहीं होता।
लेकिन जब हम वयस्क होने लगते हैं, जब हमें होश आता है, जब हम अपना होश संभालते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी गुजरा है, जो भी बीता है, उसमें सुधार लाएं। कुछ वर्षों तक उड़ाव पुत्र बेहोशी में रहा। उड़ाव पुत्र के बारे में हम जानते हैं कि बेहोशी ही उसके पाप का कारण था, और इतना बेहोश कि वो सुअरों के बीच में सुअरों के जैसे रहता था। लेकिन एक दिन उसे होश आया, उसकी चेतना जागी। तब वो अचेतन अवस्था में था। चेतना के जागते ही पिता की याद, घर की याद उसे आने लगी। यही तो बपतिस्मा का प्रभाव है कि ये संसार यहाँ पर वास्तविक निवास नहीं है। पिता कहीं हैं, स्वर्ग कहीं है, और हमें होश में आना है। और होश में आते ही, जागते ही लौटने की इच्छा, पिता की वाणी सुनाई देती है, और आत्मा का परिचय होता है, खुद का परिचय होता है। हम स्वयं को जान पाते हैं कि यहाँ तो तृप्ति नहीं मिल सकती। इसलिए चारों सुसमाचार बपतिस्मा का जिक्र करते हैं। इसी से पता चलता है कि बपतिस्मा हमारे जीवन में क्रांति लाती है। और बपतिस्मा जिसमें पिता की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये हमारे लिए स्पष्ट हो जाता है कि हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के प्रतिरूप हैं। बपतिस्मा हमें एक पहचान देती है, और इसी पहचान को हमें अपनाना है। तू मेरा प्रिय पुत्र है। यही बात हर बेटे को और बेटी को, ईश्वर की संतान को रोज सुनना है, बार बार सुनना है। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारा है। हमें पाप और अहंकार को तोड़ने में ये पहचान मदद करती है। पवित्र आत्मा की चेतना जब बढ़ती है, तब हमारे अंदर आध्यात्मिक रोशनी और चेतना जागती है। इफिसियों के नाम लिखे गए पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 30 में संत पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा के मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मुहर लगा चुका है। पवित्र आत्मा की मुहर हम पर लग चुकी है, जिससे हम आध्यात्मिकता में बढ़ते जाएं। और जो बपतिस्मा ने जो हमें पहचान दिया है कि हम ईश्वर के हैं, तो इसलिए अकेलेपन से बचें, निराशा से बचें, बेचैनी से बचें, दुख तकलीफ परेशानी को सहर्ष झेलते हुए ईश्वर के साथ जुड़े रहें, ईश्वर की वाणी सुने, पवित्र आत्मा से शक्ति पाएं। और जैसे प्रभु यीशु को बपतिस्मा में पहचान मिला, हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी पहचान बनानी है, पहचान खोजनी है कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ, ईश्वर की बेटी हूँ, और मैं प्रभु से जुड़ा रहकर मुक्ति की ओर सतत गति करता रहूँगा। आमीन।